शासक वर्ग, और मस्क इसका सबसे प्रसिद्ध और सफल सदस्य है। जिप और पेपाल में अधिकारियों की अधिक सतर्क व्यावहारिकता पर हिंडसाइट भी मस्क की बेलगाम दृष्टि का समर्थन करना जारी रखता है। अगर मस्क ने उपभोक्ताओं का पीछा किया था, तो जिप2 एक ब्लॉकबस्टर मैपिंग और समीक्षा सेवा के रूप में समाप्त हो सकता था। पेपाल के लिए एक तर्क अभी भी दिया जा सकता है कि निवेशक बहुत जल्दी बिक गए और स्वतंत्र रहने के लिए मस्क की मांगों को और अधिक सुनना चाहिए। 2014 तक पेपाल ने 153 मिलियन उपयोगकर्ता एकत्र किए थे और एक स्टैंडअलोन कंपनी के रूप में इसका मूल्य $32 बिलियन के करीब था। भुगतान और बैंकिंग स्टार्टअप की बाढ़ के रूप में अच्छी तरह से दिखाई दिया है। स्क्वायर, स्ट्राइप और सिंपल, इसमें से 3 का नाम लेने के लिए, जो कि मूल एक्सकॉम दृष्टि को पूरा करने के लिए देखा गया है। यदि एक्सकॉम का बोर्ड मस्क के साथ थोड़ा अधिक धैर्यवान होता, तो यह विश्वास करने का एक अच्छा कारण है कि वह उन सभी पर शासन करने के लिए ऑनलाइन बैंक की डिलीवरी के साथ सफल होता, जिसे उसने बनाने के लिए निर्धारित किया था। इतिहास ने प्रदर्शित किया है कि जहां मस्क के लक्ष्य इस समय बेतुके लग सकते हैं, वह निश्चित रूप से उन पर विश्वास करते हैं, और जब उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है, तो उन्हें प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। वह हमेशा हम में से बाकी लोगों की तुलना में वास्तविकता की एक अलग समझ से काम करता है, एंके नब्रांड ने कहा। वह हम में से बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। जिप और पेपाल के व्यापारिक उथल-पुथल को नेविगेट करते हुए, मस्क ने अपने निजी जीवन में शांति का एक क्षण पाया। उन्होंने जस्टिन विल्सन को दूर से मिलने में वर्षों बिताए, उन्हें सप्ताहांत पर यात्राओं के लिए बाहर निकाला। लंबे समय तक, उसके दमनकारी घंटों और उसके रूममेट्स ने रिश्ते में दरार डाल दी। लेकिन ZIP2 की बिक्री ने मस्क को अपनी खुद की जगह खरीदने और जस्टिन पर थोड़ा और ध्यान देने की अनुमति दी। किसी भी जोड़े की तरह उनके भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन युवा प्रेम का वह जुनून बना रहा। जस्टिन ने कहा, हमने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन जब हम नहीं लड़ रहे थे, तो करुणा की गहरी भावना थी। एक बंधन, दंपति कुछ दिनों से फोन कॉल्स के बारे में झगड़ रहे थे। जस्टिन को एक पूर्व प्रेमी से मिल रहा था, एलोन को यह पसंद नहीं आया, और एक्सकॉम कार्यालयों के पास चलते समय एक बड़ा विवाद हुआ। मुझे याद है कि यह सोचकर कि यह बहुत नाटक था, और अगर मैं इसे करने जा रहा था, तो हम भी शादी कर सकते हैं। मैंने उससे कहा कि वह सिर्फ मुझे प्रपोज करे, जस्टिन ने कहा। मस्क को ठंडा होने में कुछ मिनट लगे और फिर उन्होंने मौके पर ही प्रस्ताव दिया। कुछ दिनों बाद, एक अधिक शिष्ट मस्क फुटपाथ पर लौट आया, झुके हुए घुटने पर नीचे उतर गया, और जस्टिन को एक अंगूठी भेंट की। जस्टिन मस्क के गंभीर बचपन और उनके द्वारा प्रदर्शित की जा सकने वाली भावनाओं की गहन श्रेणी के बारे में सब जानते थे। उसकी रोमांटिक संवेदनाओं ने मस्क के इतिहास और चरित्र के इन हिस्सों के बारे में किसी भी तरह की घबराहट को खत्म कर दिया और इसके बजाय उसकी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया। मस्क अक्सर सिकंदर महान के बारे में प्यार से बात करते थे, और जस्टिन ने उन्हें अपने स्वयं के विजयी नायक के रूप में देखा। वह जिम्मेदारी से नहीं डरता था, उसने कहा। वह चीजों से नहीं भागा। वह शादी करना चाहता था और जल्दी बच्चे पैदा करना चाहता था। मस्क ने एक आत्मविश्वास और जुनून भी दिखाया जिसने जस्टिन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके साथ जीवन हमेशा ठीक रहेगा। पैसा उसकी प्रेरणा नहीं है, और काफी स्पष्ट रूप से, मुझे लगता है कि यह सिर्फ उसके लिए होता है, जस्टिन ने कहा। यह बस वहाँ है। वह जानता है कि वह इसे उत्पन्न कर सकता है। उनकी शादी के रिसेप्शन में, जस्टिन का सामना विजयी नायक के दूसरे पक्ष से हुआ। डांस करते समय मस्क ने जस्टिन को पास खींच लिया और उन्हें सूचित किया, मैं इस रिश्ते में अल्फा हूँ। 2 महीने बाद, जस्टिन ने एक पोस्टन्यूपियल वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उसे परेशान करने के लिए वापस आएगा और एक स्थायी सत्ता संघर्ष में प्रवेश करेगा। उन्होंने मैरी क्लेयर के लिए एक लेख में वर्षों बाद स्थिति का वर्णन